डेनमार्क ओपन फाइनल्स आ चुका है एंड भाई साहब क्या खतरनाक मैचेस होने वाले हैं। पहला डिस्कशन शुरू करते हैं मैन सिंगल से। शियोची के सामने होने वाले हैं जोनाथन क्रिस्ची एंड भाई साहब बात क्या की जाए वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर शियोची की। और उन्होंने डिफीट किया विक्टर एक्सेल्सन को। जोनाथन क्रिस्ची ने डिफीट किया एलेक्स लेनियर को। एलेक्स लेनियर ने डिफीट किया था सेन लक्ष्य को। सेन लक्ष्य ने डिफीट किसको किया था कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नहीं बात कर रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंडर सैंटोस को डिफीट कहते हैं, बता देता हूँ। अब देखो यार, यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझो। ठीक है, शियूची इनके बारे में मैंने क्लियर वर्ड्स बोले थे कल, वो प्रेडिक्शन वीडियो था वो जाके देख रहा। मैंने क्लियर बोला था कि भाई ये वो शियूची नहीं है जिनको अब विक्टर एक्सेल्सन आराम से डिफीट कर देते थे। आराम से मतलब कि भाई कॉम्पिटेटिव मैच होती थी कि भाई विक्टर एक्सेल्सन उनके सामने कुछ भी हो जाए जीत ही जाते थे। हेड टू हेड इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ये वो शियूची नहीं है। ओलंपिक्स के बाद जिस लेवल के इंप्रूवमेंट्स किए हैं शियूची ने, भाई बहुत बहुत ऊपर उनकी गेम जा चुकी है एंड इनको डिफीट करना टफ रहेगा। इवन तो आप उनके ही ग्राउंड में क्यों नहीं खेल रहे हो, मतलब डेनमार्क ओपन, मतलब डेनमार्क में ही है भाई। वहाँ पे विक्टर एक्सेल्सन को सपोर्ट, भाई कितनी आवाज़ आ रही थी, आपने देखा था भाई कितनी आवाज़। बट एक चीज़ है जो यहाँ पे क्लियर थी, मैंने बोला था भाई कि मोमेंटम शियूची के साथ है, वो जीत सकते हैं सब कुछ, वो जीते भी, वो अलग बात है। एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि फाइनली विक्टर एक्सेल्सन है ना वापस आ चुके हैं गेम में। उनके फुटवर्क में कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है, गेम में कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है भाई, बोलते हैं ना कि इंजरी किसी भी प्लेयर को कभी भी नहीं होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ एंड भाई हुई। बट मेरे लिए अभी भी बोलते हैं ना कि जो सबसे ऊपर स्टैंडर्ड रहेगा ना वो रहेगा चोटिन चैनमैन। 35 की एज के आने से पहले अगर कोई भी प्लेयर ये बोल रहा है ना कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं टायर्ड हो गया हूँ या फिर भाई मैं नहीं सुनना है मेरे को वो चीज़ें। ठीक है कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है, एंड ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ 35 ईयर्स एज के है। आई नो चोटिन चैन का डिस्कशन हर एक वीडियो में होता है, बट जो है वो है भाई, जिसकी तारीफ करनी चाहिए वो बनती भी है। कि जो प्लेयर इस एज में आके भी इस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है, उनकी लाइफ में जो इश्यूज हुए हैं। लास्ट वीक जो मैंने उनके लेग वाली चीज़ देखी ना, हंस लिटरली स्माइल कर रहे थे वो, पैर में खून खून है उनके और वो स्माइल कर रहे हैं। ये चीज़ प्रूव करती है कि ही इज़ अ फाइटर। अगर चोटिन चैन फाइट कर सकते हैं तो और कोई प्लेयर क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और आप बोलोगे कि भाई किसी और प्लेयर के लिए, चलो वो सब चीज़ें साइड में जा रहे, तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। शियूची वर्सेस जोनाथन क्रिस्ची, कौन जीत सकता है कौन नहीं। देखो हेड टू हेड किसके साथ जा रहा है वो आपने देख लिया होगा आगे स्टार्टिंग में, बट मोमेंटम है वो शियूची के साथ जा रहा है। मैं ज़्यादा इस चीज़ को एक्सटेंड किए बिना डायरेक्ट वर्ड्स पे आता हूँ कि जोनाथन क्रिस्ची भाई कुछ टूर्नामेंट्स में पहुँचे, फाइनल्स में पहुँचे या कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दी, सब कुछ दिया। बट जो जोनाथन क्रिस्ची को मैं जानता हूँ ना, जो चेन लॉन्ग के सामने परफॉर्मेंस देते थे, एंथोनी गिंटिंग के सामने देते थे, ली चोंगवी के सामने देते थे, वो ये जोनाथन क्रिस्ची वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव दिख रहा है उनसे। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये इंप्रूवमेंट्स इतने इनफ है कि भाई शियूची को डिफीट कर दे? नहीं भाई, मुझे नहीं लग रहा है। मे बी थर्ड सेट हो जाएगा, मे बी। ठीक है, शियूची कर देंगे भाई। विक्टर एक्सेल्सन के सामने थर्ड सेट कर दिया, जोनाथन के सामने क्यों नहीं होगा। तो भाई शियूची के बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे मैच में जीतने के। एंड उससे भी बड़ी बात, अगर जोनाथन क्रिस्ची शियूची को डिफीट कर देता है ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज। एंड रीज़न एक ही है, मैं क्यों सरप्राइज नहीं होऊंगा। भाई किसी प्लेयर को, आनसेंग को भी भाई एक बार डिफीट कोई ना कोई कर ही देता है। ठीक है, बार बार करना है भाई, शियूची को बार बार कोई डिफीट करने वाला चाहिए। आओ कंपटीशन, राइवलरीज ऐसे ही बनती है। ठीक है, राइवलरीज की भाई इतना खींच दो अपोनेंट को कि भाई वो खुद ताली बजाए, आपका अपोनेंट खुद आपके लिए ताली बजाए। ठीक है, कि भाई वो हारा है जीता है स्टिल वो बोले कि यार क्या मैच हुई थी। ऐसी राइवलरीज अभी देखने ही नहीं मिल रही है। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि कोई एक प्लेयर है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है ना कि किसी और प्लेयर्स की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उनको बार बार डिफीट करे। जस्ट लाइक आनसेंग पे मैं आगे आता हूँ, बट यही चीज़ है भाई कि मैं सीधा बोलूँगा भाई शियूची यहाँ पे जीत रहे हैं। डायरेक्टली आ ही जाते हैं आनसेंग वर्सेस वोंगजी वाले डिस्कशन के रिलेटेड। आनसेंग ने डिफीट किया अकाने यामागुची को, वोंगजी ने डिफीट किया हानियो को। पहली चीज़, मैंने कल क्लियर वर्ड्स बोले थे कि मेरा माइंड बोल रहा है वोंगजी जीत रही है, मेरा हार्ट बोल रहा है हानियो को जीतना चाहिए। अब देखो यार, जब भी कोई चीज़ आप बोलते हो ना ये हमें चाहिए, वो हमेशा मिलती नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई ये चीज़ थी यहाँ पे। वोंगजी वॉज बेटर वुमेन, शी वॉन हियर। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच, आनसेंग वर्सेस अकाने यामागुची, इंपॉर्टेंट मैच। देखो भाई, मैंने बोलते हैं ना कि जब मैंने वीडियो बनाया था प्रेडिक्शन का, मैंने उसमें एक चीज़ क्लियर बोली थी कि डिफीट कर दिया। मैं अकाने के साथ हूँ हमेशा। पता नहीं यार, जो नए नए जुड़े हैं ना उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अकाने, पर्ली, इन लोगों के अगेंस्ट हूँ। भाई ये मेरे, बोलते हैं ना कि इन लोगों को मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि इनको हरा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो भी बेड एसपी की ऑडियंस है अभी कमेंट में लिखो। ठीक है, आप लोग मेरे सपोर्ट में आने चाहिए अभी, कि भाई मैं अकाने के इतने सपोर्ट में होता हूँ कि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ अकाने जीत रही है, अकाने जीत रही है। पर्ली तो भाई सबको पता है। ठीक है, पर्ली भाई तो अब जो नए नए जुड़े उनको लग रहा है कि भाई हमारे फेवरेट प्लेयर को कैसे बोल दिया। अरे भाई यार, क्या मैं कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा हूँ, क्या सुन रहे हो। तो भाई वो यहीं पे आते हैं आनसेंग वर्सेस अकाने यामागुची। यार देखो, मैंने बोला था ना कि कितना जल्दी कोई प्लेयर इंप्रूवमेंट्स लेके आता है।
जो था कि अकाने यामागुची ने क्यों आंसियांग को डिफीट किया था, वो था उनका अटैक, जिस लेवल का अटैक था, ठीक है, अकाने यामागुची का, उसको टैकल नहीं कर पाई थी आंसियांग, और उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी ये चीज़। भाई सबसे बेटर चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने हार को एक्सेप्ट किया, एंड सेकंड कि भाई हाँ, अकाने यामागुची वाज अ बेटर प्लेयर दैट डे। भाई एक्सेप्ट करना बहुत, बोलते हैं ना कि टफ होता है, मेजोरिटी के प्लेयर्स, मेजोरिटी के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो उसी वजह से भाई छोड़ो वो, उनके बारे में क्या डिस्कशन करना। बट जहाँ पे आता है ना मेन डिस्कशन, ये है कि भाई वहाँ से क्या यहाँ पे ये मैच जो थर्ड सेट तक गई है, आपने एक चीज़ नोटिस की नहीं की, मुझे नहीं बताया, द लेवल ऑफ डिफेंस। आंसेयंग का डिफेंस और स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अकाने यामागुची ने हर एक चीज़ ट्राई कर ली कि भाई अटैक, साइड लाइन्स पे अटैक कर ले, बॉडी स्मैश, हर एक चीज़ ट्राई कर ली। आंसेयंग हर जगह पे डिफेंस कर रही थी, एंड मैन यही होता है इंप्रूवमेंट हर एक वीक। भाई वर्ल्ड नंबर 1 है, उनको इंप्रूवमेंट्स की क्या ज़रूरत है, वो तो वही बोल सकती है ना, क्या मैं तो वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, क्यों भाई। वो लर्न कर रही है, ठीक है, वो चीज़ें सीख रही है। और हमारे यहाँ देखो भाई, मैं हमारे ऑडियंस की बात करूंगा, ठीक है। अब भाई कभी मैं किसी इंप्रूवमेंट्स की बात कर दूँ ना, कि देखो किसी ने ऐसे इंप्रूवमेंट किया, किसी ने ऐसे इंप्रूवमेंट किया है, कमेंट बॉक्स में इतनी आड़ी टेढ़ी चीज़ें लिखने आ जाते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की, मत इंप्रूवमेंट कर भाई। मैं तो भाई जब तक मैं जिंदा हूँ भाई, हर एक चीज़ सीखते जाने वाला हूँ भाई, जितना हो सके मुझे उतनी चीज़ें सीखते जाने वाला हूँ, और जितना मैं सीखूंगा उतना ही मैं मेरी ऑडियंस को, और जितने लोग मिलेंगे मैं उनको सिखाता जाऊँगा। मेरे दिमाग में जितनी खोपड़ी में जितना इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे भर के मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। वही चीज़ें मैं ट्रांसफ़र भी करने वाला हूँ कि और लोग सीखेंगे, जो गलतियाँ मैंने की वो चीज़ें लोग ना करें। एंड तो आते हैं यहाँ पे आंसेंग वाले टॉपिक पे। आंसेंग ने भाई कल जो डिफेंस दिखाया, मार्वलस भाई, मज़ा आ गया। उसी वजह से वो अकाने यामागुची के सामने जीती है। यहाँ पे मैं क्लियर बोलूँगा, इंप्रूवमेंट्स वीक आफ्टर वीक, कोई एक प्लेयर उनके सामने थर्ड सेट तक करे जाए ना, तो भाई वो अपने पर्सनल ले लेती है इन चीज़ों को। नेक्स्ट टाइम जब वो उनके सामने आती है ना भाई, इतने इंप्रूवमेंट्स करके आती है ना कि उस प्लेयर को 21-8, 21-9 में डिफीट करके चली जाती है। ये होता है भाई, ठीक है, ये होता है इंप्रूवमेंट। दैट्स वाई शी डिजर्व टू बी अ नंबर 1। एंड जो लोग क्रिटिसाइज आंसेंग को करते हैं ना कि बोरिंग हो रही ये हो रही है, तो अपने फेवरेट प्लेयर को ये बोलो कि भाई आंसेंग को डिफीट करे, बार बार डिफीट करे, ठीक है। मैं तो अकाने यामागुची को रोज बोलता हूँ, वो सुनते नहीं, वो अलग बात है। चलो चलो ये चीज़ को जाने देते हैं, डायरेक्टली आगे बात करते हैं। तो कौन जीत रहा है, आंसेंग या फिर वॉन्गजी? वर्ड्स मेरे क्लियर है, आपको पता है आंसियांग यहाँ पे जीत रही है। थर्ड सेट भी चला गया, मैं खुश हूँ यार। वॉन्गजी ने डिफीट भी कर दिया आंसियांग को, मैं तब भी खुश हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि बार बार डिफीट नहीं कर पाने वाला कोई प्लेयर आंसियांग। नेक्स्ट बात करते जाए मेंस डबल्स की, जिसके अंदर अल्फियन एंड फिक्री के सामने होने वाले होकी कोबायाशी, जिन्होंने साची को डिफीट किया। भाई मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया है। बट बात करते हैं अल्फियन एंड फिक्री की, जिनकी मैच थी लियोंग वोंग के सामने। मैंने क्लियर वर्ड्स बोले थे कि एक बाजू है एक्सपीरियंस और एक बाजू है क्रेजी लेवल ऑफ एग्रेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्रेशन। कौन जीतेगा, एग्रेशन बॉन देयर। एंड वो मैं अभी डायरेक्टली ये चीज़ बोल रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कल, मतलब आज जो मैच है उसमें अल्फियन एंड फिक्री वो जीत रहे हैं होकी कोबायाशी के सामने। इवन दो मेरे फेवरेट्स हैं होकी कोबायाशी, मैं क्लियरली उनके साथ जाना चाहता हूँ, बट स्टिल मुझे पता है यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। दैट अल्फियन एंड फिक्री, द लेवल ऑफ मोमेंटम दे आर हैविंग, दे आर विनिंग हियर क्लियरली, वो लोग यहाँ पे जीत रहे हैं, ठीक है। इस बात करेंगे वुमेन्स डबल्स की, जिसके अंदर दोनों कोरियन प्लेयर्स हैं, बेइकली और उनके सामने किम कॉन्ग होने वाले। अगेन एक और फाइनल जहाँ पे कोरिया के फाइनल्स में पहुंचे हुए हैं। सिंपल चीज़ यहाँ पे डिस्कशन जैसी बनती है, बेइकली ने जिनको डिफीट किया फुकुशिमा और मत्सुमोटो, स्ट्रेट टू सेट्स, ठीक है। फुकुशिमा मत्सुमोटो जिन्होंने डिफीट किया था लियू टेन को, जो वर्ल्ड नंबर 1 है। भाई क्या करो, रोनाल्डो चल रही है खतरनाक। तो भाई बेइकली आर बेटर प्लेयर्स, भाई वो उनके बारे में कभी भी मुझे क्वेश्चन ऐसे हुए भी नहीं है। बेइकली बहुत बढ़िया पैर है एज एन पैर। बट टॉकिंग अबाउट किम कॉन्ग, भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, उन्होंने चेन जिया को 21-9 सेकेंड सेट में डिफीट किया है। चेन जिया जिनके बारे में कल ही मैंने तारीफ की है कि भाई उनकी बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन बढ़िया लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। आज तहस नहस हो गया वो कोऑर्डिनेशन, भाई तहस नहस भाई, वो कोऑर्डिनेशन उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था। बहुत ऐसी जगह थी भाई, एम्प्टी कोर्ट, चेन जिया, आप इमेजिन कर रहे हो, आप कभी भी इमेजिन कर पाओगे कि चेन जिया मैच खेल रहे हैं और कोर्ट एम्प्टी हो रहे हैं? भाई मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। ये दोनों पैर इतनी बढ़िया है कि आपको कोर्ट में हर जगह दिखेगी। बट कल भाई किम कॉन्ग बेटर प्लेयर, क्रेडिट जाना चाहिए। बट टॉकिंग अबाउट कौन जीतेगा, मैं सीधा जाऊंगा किम कॉन्ग के साथ। उसका रीज़न सिंपल है, बेइकली अच्छे प्लेयर्स है, सब कुछ है, बट जो मोमेंटम जा रहा है, मोमेंटम प्लस बोलते हैं ना कि गेम प्ले, जिस लेवल का गेम प्ले किम कॉन्ग लोग लेके आ रहे हैं ना भाई, नेवर गिविंग अप वाला। इवन अगर नाकानिशी के सामने ले लो, इगाराशी के सामने ले लो, पर्लिटन लोगों के सामने ले लो, भाई ये लोग नहीं छोड़ते गेम को। नो मैटर वो लोग 20-11 पे चल रहे हैं, मतलब अपोनेंट के 20 है वो 11 है, वो स्टिल उसी लेवल का परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, वो गिव अप नहीं करेंगे। ये है एक चीज़ जो किम कॉन्ग को मैं बोलूँगा
बोलूँगा कि बेकली से थोड़े बहुत बेटर बना रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकली लोग गिव अप कर देते हैं, बट थोड़े बेटर, समझ रहे हो ना आप। तो किम कोंग लोग यहाँ पे जीत रहे हैं। फाइनली बात करते हैं मिक्स्ड डबल्स की, जिसके अंदर जियोंग वेई के सामने होने वाले फेंग हुआंग। लास्ट वीक का फाइनल्स था, वही रिपीट हो चुका है भाई। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा टोटल डोमिनेशन चाइनीज वाला वो वीडियो जाके देखना। वो वीडियो है चाइनीज प्लेयर्स के ऊपर, मैंने वीडियो बना रखे हैं, 2 वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा जाके देखना। एंड वो उस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कशन की है। बट यहाँ पे जियोंग वेई ने डिफीट किया चेन टो को कल सेमीफाइनल के अंदर। चेन टो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, और इनको ही डिफीट करके जियोंग वेई को। बट मैंने कल प्रेडिक्शन में भी यही चीज़ बोली थी कि ये जियोंग वेई है जस्ट लाइक आंसियंग, जितना जल्दी चीज़ों को सीख लेती है ना, जियोंग वेई भी वैसे ही। मैंने उनके कोचेस के रिलेटेड भी डिस्कशन किया कि जब भी उनके कोच हाफ टाइम में आके डिस्कशन करते हैं ना, वो लोग प्रॉपर्ली सुन रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। भाई मुझे चाइनीज़ समझ नहीं आती, वरना मैं आपको ये भी बता देता कि भाई बोलते हैं ना कि स्ट्रेटजीज क्या बना रहे हैं लोग, जो बीच में हाफ सेट होता है और बताते हैं ना कि भाई कोच आके कुछ बता रहे हैं, बट कितना शांति से वो लोग सुनते हैं। फिर वो स्ट्रेटजीज थोड़ी बहुत चेंज दिखती है तो समझ आता है अच्छा कोचेज ने जो बताई है वो चीज़ है। और भाई जियोंग वेई भी खुद भी। बट टॉकिंग अबाउट क्या वो फेंग हुआंग को डिफीट कर पाएंगे, क्या भाई उनको डिफीट कर पाएंगे? देखो लास्ट वीक फाइनल्स में मैंने क्लियर वर्डिंग्स में बोला था जियोंग वेई लोग यहाँ पे जीत रहे हैं, वो जीते यहाँ पे। मैं आज एक और चीज़ बोल रहा हूँ भाई, 10-13 समथिंग है, हेड टू हेड में आ गया फेंग हुआंग, ठीक है, और 3 बार जीते हैं जियोंग वेई। ये 4 हो रहा है भाई, जियोंग वेई लोग यहाँ पे जीत रहे हैं। उसका रीज़न पहली एंड सिंपल चीज़, इम्प्रूवमेंट्स जिस प्लेयर के जिस पैर के सबसे ज़्यादा है वो है जियोंग एंड वेई। दे आर वर्ल्ड नंबर 1, दे आर बेटर देन फेंग हुआंग राइट नाउ। बेटर कैसा होता है इन लोगों का? फेंग हुआंग अगर 9.4 है ना तो जियोंग वेई 9.5 है, ये है बेटर उनका। भाई ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर है ना, ऐसा नहीं है उनके वहाँ पे कि एक पैर है जो 9.5 और दूसरा प्लेयर है ना उनके कंट्री का वो सीधा 5-4, इसके नहीं भाई, ये सब उस लेवल के कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं ना कि एक दूसरे को कभी भी डिफीट कर सकते हैं, इस लेवल के कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं। तो भाई देखो मेरे वर्ड्स क्लियर है, जियोंग वेई लोग यहाँ पे जीत रहे हैं। थर्ड सेट हो तो भाई मैं कोई सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ, और अगर फेंग हुआंग इनको डिफीट कर भी देते हैं फिर भी क्या ही भाई, चाइनीज प्लेयर लोग ही तो जीत रहे हैं। बट जो मैंने वर्ड्स बोले थे ना कि किसी वीक कोई ना कोई पैर को भाई आना पड़ेगा, जैसे चेन टो है, डेजापॉल सुपिसर रहा है, ये लोग कैसे महीने में या फिर 2 महीने में कोई एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट आएगी ना, हर एक टूर्नामेंट में वो लोग सेमीज या फाइनल्स पहुंचेंगे जरूर। चेंटो और मैं डेजापॉल सुपिसर लोग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो लोग क्वार्टर सेमीज इसके आसपास पहुंचेंगे, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, ठीक है। बट उसके बाद बोलते हैं ना उसी लेवल का परफॉर्मेंस बोलते हैं ना कंटिन्यू करना टफ हो रहा है इनके लिए। भाई बात की जाए जियोंग वेई फेंग हुआंग लोगों की, देख लो कोई भी टूर्नामेंट ले लो फाइनल पहुंच रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट ले लो परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। तो भाई मैं तो चाहता हूँ दूसरे कंट्री वाले हैं ना वो भी भाई स्टेप अप करे, अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, बट क्या ही कर सकते हैं भाई, ठीक है। वही चीज़ है। तो भाई जियोंग वेई लोग जीत रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन से मैच के लिए आप एक्साइटेड हो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, जय हिंद। तो बैडमिंटन का एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके अंदर इतने इनसाइट्स हैं, आपको भाई सुन के बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने मिलेगी। ये वीडियो है अंजलि रावत के साथ मैंने बना रखा था, वो ये देखो, ये वीडियो मैंने बहुत अच्छी खासी इनसाइट वाली चीज़ें डिस्कशन कर रखी है।